अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। अच्छी खबरें कुछ इस कॉन्टेक्ट, वैसे मैं हमेशा खबरें अच्छी देता हूं आपको, लेकिन ये मामला कुछ आखिरी दमों पे हैं। इलेक्शन की डेट तो आपको एक दो दिन में मिल जानी है। मैं आपको बता दूं, पंजाब असम्बली के और खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई असम्बली भी, आप बाकी दो भी हैं वो बहुत जल्द देखेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा रबानी साहब का ट्वीट देख लें, बिलावल भुट्टो का देख लें, लग ये रहा है कि ये सब अब इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और मैं बता चुका हूं आपको, डेट आने दें, शेड्यूल आने दें और उसके बाद ये हाथ से गेम निकल जानी है इन सब के। अब इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है, अब चीज़ें आगे जाएंगी। रमज़ान अल्लाह ताला आपको आसानी से गुजारे और ये चीज़ें अब वाकई ही आगे जानी है। इस पाकिस्तान ही आगे जाना है और इसमें इदारों पे कई मामलात में इल्ज़ामात आ रहे हैं। मैं ज़रा, मेरा नुक्ता नज़र और है, मैं समझता हूँ चीज़ों को आगे जाना चाहिए। और इमरान खान साहब के हवाले से जो पॉलिटिकल टीम और लीगल टीम के खदशात थे वो सच साबित हो गए। इमरान खान साहब आज सुबह हेयरिंग है और उस कचहरी में है कि जहाँ उनकी जान को ख़तरा है। अगर वो निकलते हैं तो कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन दायर कर दी गई है और वो समाअत के लिए सुबह आ जाएगी। आप जो भी फैसला होगा उसको माना जाएगा। इमरान खान साहब अदालतों को मानते हैं, अदालतों के सामने सरनिगूं किया हुआ है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इतने बड़े लीडर को, यानी इस तरह की बता दें, इस तरह के पर्चे कोई पहले हुए हैं किसी सियासी जमात के अगेंस्ट? और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है, सबूत मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन PTI के खिलाफ बिजली रोड थाना में मुकदमा दर्ज हो गया है जी। अवाम को उकसाने, रियासत के खिलाफ बयानबाजी और पीका ऑर्डिनेंस की दफात शामिल हैं। हालांकि ये वहाँ थाने में दर्ज नहीं हो सकता, FIA कर सकती है ज़्यादा, कोई पता नहीं FIA ने भी मुकदमा दर्ज ना हो। मुकदमा अब्दुल काकर नामी शख्स ने दर्ज कराया है। जमान बार के बाहर इमरान खान की तकरीर से दिल आज़ारी हुई है, ये FIR का मतन है। FIR बैकग्राउंड पे चल रही है। यहाँ एक और FIR हो गई, वो रेसकोर्स थाने पे हुई है और मैंने आपको कहा था ये होगा। इस्लामाबाद पुलिस आई और वहाँ हम सब ने देखा कि वहाँ कौन है, एक वो गूंगा बहरा इमरान खान का सिपाही खड़ा हो गया लोगों के खिलाफ और ये FIR थाना रेसकोर्स में दर्ज हो गई है। क्या कहेंगे आप? यानी इस तरह भी FIR बढ़ती फिरी जैसे रेवड़ियां बंट रही हैं यहाँ पर। पहले तो इस्लामाबाद पुलिस कह रही थी और ये निगरान हुकूमत ने की है। निगरान हुकूमत जो इलेक्शन कराने के लिए आई, ये उसने काम किया है। मैं फिर बता दूं किसने किया है? निगरान हुकूमत ने किया है ये सारा काम। और ये FIR इस बात का सबूत है कि काम आसान नहीं। एक FIR मैंने कोयटा की बताई आपको और दूसरी ये रेसकोर्स की मैंने बता दी। अभी और कोई पता नहीं कहाँ हो। इमरान खान साहब जैसे ही इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं तो यही तो देखने वाली बात है कि क्या मसाइल पैदा होंगे उनके लिए, कितनी परेशानियां होंगी। लेकिन उनको कर्टेल करने के हवाले से और उनकी, ताकि वो कैंपेन ना कर सके। कैंपेन तो आप ऑटोमेटिकली हो जानी है, आप रोक नहीं सकेंगे आप उस बात को। और अब बड़ी मजेदार बात है, नैब की टीम भी जो है ना, ये इसको भी होश आ गई। ये भी नोटिस लेके जमान पाक और भाई कोरियर भेज दो यार, उसको आने की क्या ज़रूरत है। और सिक्योरिटी ने घर के बाहर रोक लिया और ये जो सिक्योरिटी गार्ड का अब लिखा है जी, ये जो है ना जी, लिखा है जी जियो के मुताबिक है, टीम को रोक लिया और घर तक रसाई नहीं दी। नैब की टीम मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस देने आई। नैब का इख्तियार कहाँ से आ गया, कौन सी प्रिडिकेट ऑफेंस, और ये सारी बातों को अगर उठाकर देखे, देयर इज नथिंग इन इट, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब FIA तो आपको पता है, इमरान खान के दौर में तो FIA के पर काटे हुए थे, है ना, पर काटे हुए थे ना FIA के। और अभी देखें FIR और पुलिस किस तरह कर रही है और तमाम सियासी जमातें खामोशी से ये तमाशा देख रही हैं। कल उन्होंने भी इस शिकंजे में आना है और बुरी तरह आएंगे, फिर रास्ता नहीं मिलेगा, फिर चीखें निकलेंगी और जो भी होना है आप लोगों के सामने आ जाएगी एक एक चीज़। और
इमरान खान साहब की जो वारंट मनसूखी की जो दरख्वास्त जो खारिज हुई है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से, वो एक अजीब सा फैसला है। वो तफसीली फैसला जारी कर दिया है, नाकाबिल ज़मानत वारंट की मनसूखी की दरख्वास्त के एडिशन सब 3 सफ़ात पर फैसला वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। 28 फरवरी को इमरान खान ने सेशन अदालत में पेश होना था। अब वकील के मुताबिक 28 फरवरी को हाई कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी थी, उनकी जान को ख़तरा है, कातलान लम्ना हो चुका है, और वहाँ और हाई कोर्ट की पेशी के बायस इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो पाए। अब उसमें जो एग्जम्पशन की दरख्वास्त है, उस एग्जम्पशन की दरख्वास्त में अगर आप देखें, और मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूँ और आप समझ सकेंगे कि क्या हालात हैं। मिसाल के तौर पर तो मैं आपके सामने वो पढ़ देता हूँ। उसमें जो ख़ास तौर पर ऑर्डर है, वो ऑर्डर समझने के लिए ज़रूरी है, और वो ऑर्डर जो कि लफ्ज़ लिखे हुए हैं, वो लफ्ज़ एक कि अब लिखे हैं कि क्यों पेश नहीं हुए। वो लफ्ज़ लिखे हैं चौथे पारे में, टुडे ही इज़ ट्रैवलिंग बाय रोड टू इस्लामाबाद फ्रॉम लाहौर इन ऑर्डर टू अपीयर इन द कोर्ट इन जुडिशल कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर ही वुड नॉट बी एबल टू अपीयर इन दिस कोर्ट टुडे। इस एग्जम्पशन की दरख्वास्त पे गुस्सा आ गया, यानी बज़ाहिर इस एग्जम्पशन की दरख्वास्त पे गुस्सा आ गया जज साहब को, लग यही रहा है। और उन्होंने क्या जी 15 दिसंबर को ट्रायल का आगाज़ हुआ, 18 जनवरी को इमरान खान को तलब किया, 9 की बात कर रहे हैं, पहली तलबी कर पे अभी तक पेश नहीं हुए, इस तरह की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और यानी सेशन अदालत पेश होने की पोजीशन में थे, क्योंकि दीगर अदालतों में पेश हुए। इमरान खान जानबूझकर सेशन अदालत पेश नहीं हुए, और वारंट जो गिरफ्तार हैं जो है ना नॉन बेलेबल वारंट, वो बरकरार हैं। और 57(2) के तहत होता है कि वहाँ मुचलका देना होता है, और फिर ये बातें सारी आगे चलती हैं। और लेकिन ये आप ज़रा देख लीजिएगा। और आज की जो बड़ी ख़बर है, फ़रज़ शहज़ादी की तरफ से FIA के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया गया एक और एंगल के हवाले से, सेक्शन 75 के कॉन्टेक्स्ट में। मैं इसी केस के साथ जोड़ रहा हूँ सेक्शन 75 कि जब अदालत में प्रोसेस शुरू हो जाए, फिर सेक्शन 75 का नोटिस आता है, नॉन बेलेबल वारंट जारी करते हैं। FIA के कहाँ से इख्तियार आ गया कि वो सेक्शन 75 के तहत ये दिया। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए मैंने FIA को लिखा है, मैंने FIA को कहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह मैंने जो अपना जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने किया है, सही जज साहब के बाद मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भिजवाया है, और इसी तरह हाई कोर्ट में मैंने डायरेक्टर ऑफ जुडिशरी में भिजवाया है कि ये देखा जाए कि किस बुनियाद, यानी जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है उसको उस दरख्वास्त पे देखना तो चाहिए था कि वो 75 का नोटिस दे सकती है। जब उसके सामने मामला ही आए, कभी FIR है भी, जब FIR कल्मिनेट होगी एक चलान के अंदर, फिर तो समझ में बात आती है कि इस्तगासा जब आता है, इस्तगासे के बाद फिर आप अदालत हरकत में आती है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर ये काम कर लिया जाए, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। वो नोटिस जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, जो FIA को बाकायदा काफ़ी लंबा और लेंथी है, और उसमें 2 एंगल पे मैंने जैसे तादीबी कार्रवाई के हवाले से डायरेक्टर को कहा है, डायरेक्टर जनरल को कहा है, तो इसी तरह से वहाँ सेशन जज के हवाले से भी कहा है कि उस मामले को देखें। इमरान खान साहब की तकरीब जो बयानात, अगले जो बात मैं करना चाहता हूँ, पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर हो गई है जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लाहौर, और जो है ना जी इस दरख्वास्त के ज़रिए बुनियादी तौर पर ये फ्रीक बनाते हुए क्या कि इख्तियार से तजावज़ किया है, नशियात पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी किया जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, पैमरा ऑर्डीनेंस की खिलाफ वर्जी है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। 5 मार्च को ये पैमरा ने इमरान खान की रिकॉर्ड और लाइव मीडिया पर टोटल तकरीर पर ये आइन के खिलाफ है। ये पैमरा के तमाम लाइसेंस हदायत जारी की, और हमने यह देखा कि ARYP नशियात को बैन कर दिया। उन्होंने ये नहीं कर सकते थे, ये भी FIB और ये भी काम जितना भी किया वो बिल्कुल खिलाफ है। और ये सारी जो बातें जितनी हैं, अगर हम देखा जाए तो ये तो किसी भी तरह से नहीं आती है। अगली बात जो मैंने आपसे करनी है वो बड़ी साबिक जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पनामा लीक्स में नवाज शरीफ के फैसले के लिए जनरल फैज़ के दबाव डालने से मुतल्लिक़ अफ़वाहों पर खामोशी तोड़ दी। और उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू में ना कई मौज़ूआत पर लंबे अरसे के बाद खामोशी तोड़ी है। पनामा केस में आप नवाज शरीफ के नाहल करवाने के लिए जनरल फैज़, उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ कौन है जो मुझ पर दबाव डालता है। जनरल रिटायर्ड बाजवा से उनके दावे के बारे में
बात करूंगा। मैं अपने मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हक़ाइक़ बताएंगे। किताब में 1997 से लेकर चीफ जस्टिस की तक सारी कहानी लिखूंगा कि अब तक किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। साहब कहा कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया, उसे सियासी रंग दिया गया। इमरान खान को 3 नुकात पर सादिक और अमीन करार दिया। अकरम शेख ने इमरान खान से मुतालिक 3 नुकात लिख कर दिए, उन पर फैसला किया। तीनों नुकात पर इमरान खान सादिक और अमीन साबित हुए। इमरान खान के 3 नुकात पर मेरी जजमेंट आज भी मौजूद है। उनका कहना है कि आजकल अदालती फैसलों पर वो बात कर रहे हैं जिन्हें कानून की जेर जबर बहुत जबरदस्त बात की। जो आशिक अदालतों पर हमलावर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है। ये जरा सुनिएगा ध्यान से। साको जी से सिर्फ एक मुकदमे के अलावा उसे हमेशा अदालतों से रिलीफ मिलता रहा। जब चीफ जस्टिस नहीं बना था तो नवाज ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू कर दिया क्या कि ये अपना चीफ है। मैंने पनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया। नाहली के केस में मैं आज से मुतालिक ओपन नोटिस कर दिया कि वो मामलत करना चाहता है करे। साहब नाहली की मेयार का तकर्रुर आइन और कानून की रोशनी में किया है। और मैं तो जस्टिस साकिब निसार साहब से मेरी लड़ाई थी, कई मामलात में लड़ाई थी। और वो मेरा समझना है वो क्या लड़ाई थी। एक केस के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे याद है आज भी, यहाँ से मैंने सरचार्जेस का केस जीता लाहौर हाईकोर्ट में। उनके साथ अपनी गर्मी सर्दी मेरी अपनी जगह चलती रहती, उनका अपना नुक्ता नजर है, पब्लिक इंटरेस्ट को पसंद नहीं करते थे। और एक दिन जब ये मामला लगा तो मुझे देखते ही कहा ये जुडिशल एक्टिविज्म क्या होता है, ये जिसने दिल किया था उठो दरखास्त उठा के ले आता है। केस कॉल हुआ, इन दिन में मखदूम अली खान, सलमान राजा, सारे वकील आगे गए। अच्छा, इन बिटवीन जब ये काम में खड़ा हो गया तो जस्टिस काजी फाइज साहब बैठे हुए थे, जस्टिस साकिब अपना शेख अजमल सही साहब थे। शेख अजमल ने कहा मुझे लंदन काउंसिल बैठे मुझे बिठा दिया। जब ये केस कॉल हुआ तो केस एडजर्न हो गया। मैंने उस वक्त कहा उनसे, मैंने कहा जी आपने वो लाहौर हाईकोर्ट में स्टे हुआ। उन्होंने कहा जी मैं वो भी स्टे कर दूंगा। मैंने कहा जी आप नहीं स्टे कर सकते, उसका उस केस से क्या ताल्लुक है। और वहां ये ऑर्डर पास हुआ था। अब जब ये मैंने मामला सारा किया तो मैंने कहा जी ये तो बड़ी ज्यादती की है सारे मसले में। एक अपनी जगह लड़ाई है, लंबी लड़ाई में बात नहीं करना चाहता। जब पनामा के केस में ये सारा गड़बड़ किया तो अपना रावल लॉन्च में बैठे हुए हमने सबने देखा कि निहाल हाशमी ने जो कुछ भी किया वो किरदार आपके सामने मौजूद है। फिर जो लोग मिले, फिर खबरें चली, एक चैनल में खबरें चलाई, दिन न्यूज़ ने जब खबरें चलाई, दिन न्यूज़ को नोटिस हो गया। महमूद सादक की तरफ से अली जफर साहब पेश हुए, मैं जो इफ्तिखार काजमी से मैं पेश हुआ। जब देखा कि वहाँ पर चीज़ों से साकिब निसार साहब बैठे, मैंने मना किया कि मेरी लड़ाई ना हो जाए मेरी उनसे ना, लेकिन उन्होंने कहा हिम्मत करके पेश हुए। वहाँ जो कुछ भी हुआ वहाँ रोस्टम पे उन्होंने ये बात कही थी, मैं गवाह हूँ इस बात का। और उन्होंने कलमा पढ़ा था जैसे साकिब निसार से, उस वक्त मैं नहीं भूल सकता ये बात। और मेरा जो गुस्सा था वो गुस्सा खत्म हो गया। और उसके बाद जैसे साकिब निसार साहब वो नहीं थे, याद रखिएगा, इन्होंने अपनी सीट के साथ बड़ा इंसाफ किया है। जो लोगों का नुक्ता नजर गलत है, जो कहते हैं जैसे साकिब निसार साहब के बारे में जो बातें करते हैं वो गलत बातें करते हैं। जितना काम जैसे साकिब निसार ने काम किया पब्लिक इंटरेस्ट में, जितना काम किया तारीख में इतना काम पब्लिक इंटरेस्ट में कोई नहीं कर सका। कौम याद रखेगी इस इंसान को, जैसे साकिब निसार साहब को, कि डैम बनाने में क्या काम किया, सेहत की सहूलियात में, फीसों में काम किया। आम आदमी 1 लाख से ज्यादा तो इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के काम किए। तो मैं तो सैल्यूट पेश करता हूं जैसे साकिब निसार साहब को। लोगों को गिला जितना वो 66 सियासत उन्होंने सत्यानाश किया, लेकिन बड़ी हिम्मत से और आखिर खामोशी तोड़ी है। मैं शुक्रगुजार हूं उनका। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।